आखिरकार दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही झूठ का खुद ही पर्दाफाश कर दिया। कनाडा के पीएम ने यह बात खुद कबूल कर ली है कि उनके पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत शामिल था। इससे पहले ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताया था और कहा था कि यह ट्रूडो का राजनीतिक हथकंडा है। भारत यह भी कहता रहा कि कनाडा ने इस हत्या से जुड़ा कोई सबूत अब तक नहीं दिया है। हालांकि ट्रूडो सरकार पहले यह दावा करती रही कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत भारत को दिए थे। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने माना है कि पिछले साल जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। ट्रूडो ने एक विदेशी जांच के सामने गवाही देते हुए यह स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने शुरू में ठोस सबूतों के बजाय खुफिया जानकारी के आधार पर भारत पर यह आरोप लगा दिया था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और उसमें सहयोगियों से मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि भारतीय एजेंट इसमें शामिल थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय कोई ठोस सबूत नहीं था। कनाडा की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर एक जांच समिति बनाई गई थी। ट्रूडो 16 अक्टूबर को इसमें पेश हुए। इसमें उन्होंने कहा, मुझे 5 आइज देशों से खुफिया जानकारी मिली थी, जिससे साफ हो गया था कि भारत कनाडा की धरती पर उसके नागरिक की हत्या में शामिल है। मेरा मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने हमसे सबूत मांगे। तब हमने बताया कि हमारे पास खुफिया जानकारी है, फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। ट्रूडो के इस कबूलनामे के बाद एक तरफ जहां कनाडा बैकफुट पर आया है, वहीं भारत सरकार ने तीखा हमला बोला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। हम यही बात लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करने के लिए उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। ट्रूडो के इस लापरवाह रवैये से भारत कनाडा रिश्तों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। इस विवाद के कारण ही पिछले कुछ समय से भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे। कनाडा ने हाल ही में निज्जर हत्याकांड में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार देते हुए इसे खारिज कर दिया और इसके बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर को भी तलब किया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने और कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निकालने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर ट्रूडो अपने देश में भी घिरते नजर आ रहे हैं और इस झूठ की वजह से कनाडा में उनके इस्तीफे की मांग होने लगी है। कनाडा के एक सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले पार्टी नेता के पद से इस्तीफा देने को कहा है। कनाडा के सांसद सीन केसी का कहना है कि देश के लोग जस्टिन ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताया है कि सांसद सीन केसी ने यह कहा है, मुझे जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ और स्पष्ट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है यह और मजबूत होता जा रहा है कि अब जस्टिन ट्रूडो के जाने का समय आ गया है और मैं इससे सहमत हूँ। वहीं जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर कनाडाई पत्रकार ने भी उन्हें घेरा है। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार डैनियल ब्रोडमैन ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Pretty big win for the Indian narrative right now. I mean, ये फिलहाल भारतीय पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। कनाडाई परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम काफी कठिन काम कर चुके थे। हम उस स्थिति तक पहुंच गए थे जहां हमने एक राजनयिक को बाहर निकाल दिया था। हमने भारतीय उच्चायुक्त का नाम लिया था। हमने ये सब सार्वजनिक रूप से शुरू किया। फिर उनसे जब इस बारे में पूछा गया और उन्होंने बाहर आकर कहा, हमारे पास खुफिया जानकारी है। भू राजनीतिक तकनीकी पहलू से देखें तो यहाँ भारत की जीत हुई है, क्योंकि आपने कभी नहीं कहा कि आपके पास सबूत हैं। लेकिन चीज़ों को इतना बड़ा बनाने के बदले क्या मिला? अंततः कूटनीतिक विवाद वास्तव में अनुत्तरित प्रश्न को लेकर है कि क्या हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी था या सामुदायिक कार्यकर्ता था, और ये सामान्य असहमति दूर नहीं हुई है। and he's come up with 2 of the 3. So on the sort of geopolitical technicality aspect, okay, India wins here because you never said you had evidence. बता दें कि भारत और कनाडा के बीच तनाव पिछले साल जून महीने में निज्जर की हत्या के बाद बढ़ना शुरू हुआ।
18 जून 2023 की शाम को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे से निकलते समय खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस हत्या के आरोप भारत पर कनाडा ने लगा दिए। ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। कह सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सियासी जमीन बचाने के चक्कर में भारत कनाडा के बीच रिश्तों की कब्र खोद दी है। खालिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से पंगा ले लिया, लेकिन अब कनाडा में ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है।